सभी गार्जियंस जो यहाँ मौजूद हैं। ये एसपीडीपी प्रोग्राम, स्टूडेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये विद्यालय की अपनी खोज है। हम लोग शुरू में सोचा करते थे कि बच्चों को क्या सिर्फ पढ़ा देना काफ़ी है या केवल किताबें पढ़ा देने से, कुछ लाइनें रटा देने से काम चल जाएगा। तो बार बार ये लगता था कि यह पढ़ाई अधूरी रह जाएगी अगर इनको कहीं मंच न दिया जाए, क्योंकि जीवन ही पूरा रंगमंच है जिस पर इनको अभी बहुत सारे किरदार, बहुत सारे रोल इनको अभी निभाने हैं। और हम सब के सपनों में यही बसता है कि ये बच्चे आगे चल करके कुछ बने, और बच्चे बनते भी हैं। हमारे विद्यालय की सीमाएं छोटी हों या बड़ी हों, लेकिन ज्ञान की सीमा यहाँ की अनंत है। ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, अमेरिका, बहुत सारे देशों के बच्चे आते हैं जो यहाँ से पढ़े हुए हैं और बड़ी छोटी बैकग्राउंड से वो बच्चे थे। हौसला मिलता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं। आप सबकी आंखों में भी एक ही सपना होगा कि हमारा बच्चा पढ़ के कुछ काबिल बने और समाज का एक नाम बने, अपने पाँव पर खड़ा हो, बुढ़ापे का सहारा बने और बुढ़ापे में सम्मान का कारण बने। उन सबके लिए था एक ऐसा कार्यक्रम कि हर बच्चा मंच पे आवे, माइक पकड़े, एंकर बने, परफॉर्मर बने और इन्वेंटर बने। इन्वेंशन की दुनिया में आपने देखा कि ये बच्चे बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जो हम लोग भी अभी बड़े होने के बाद नहीं जान पाते हैं। जैसे ये बीमारियों के बारे में, इतिहास के बारे में। ये बता रहे हैं कि झंडे की डिज़ाइन बीका जी एक कामा नाम की एक महिला ने की थी, जिसके नाम पर एक बहुत बड़ा चौराहा है, एक पैलेस है, बिल्डिंग है दिल्ली में, जिसको मैडम बीका जी कामा पैलेस कहते हैं, प्लेस कहते हैं। सब बच्चों के दिमाग अभी से बचपन में बातें जा रही हैं, ये बातें कहीं आगे चल करके इनको याद आएंगी। अभी हमारे यहाँ की एक टीचर पढ़ाते पढ़ाते इतिहास की पूरी घटना, झंडे का कैसे निर्माण हुआ, मकानों के कितने प्रकार होते हैं, और इन छोटे छोटे बच्चों के मुंह से ये बातें सुनना हम सबको अच्छा तो लगता ही है। इनके भविष्य की नींव रखी जा रही होती है। मैडम ने बहुत कुछ बताया कि बच्चों को किस तरह से हमें प्रेरित करना चाहिए, घर में पेरेंटिंग क्या होती है, कैसे हम लोग चीज़ों से दूर रहें। बड़ा मुश्किल है आज के ज़माने में मोबाइल से दूरी कर पाना। सब कुछ छोड़ सकता है इंसान, लेकिन मोबाइल नहीं। मोबाइल जब आया था तो एक ज़रूरत के तौर पर आया था, लेकिन आज एक ऐसा व्यसन बन गया है, ऐसी बीमारी बन गया है जिससे हर कोई परेशान है। बच्चों को जब तक आप दीजिए नहीं, वो खाना नहीं खाते हैं, वो नाश्ता नहीं करते हैं, वो जिद उनकी नहीं मानती है। उसके तरीके अभी भी हैं, लेकिन वक्त दिया जाए। अभी भी आप देख रहे हैं कि 6 घंटे विद्यालय में आकर के बच्चा मोबाइल का यूज नहीं करता है। खाने की जहाँ तक बात है, जो खाना वो घर पे नहीं खाता है वो खाना यहाँ पे खा लेता है। ऐसा हम लोग का अनुभव है। पेरेंट बताते हैं घर पे यह सब्जी नहीं खाता है, लेकिन वो सब्जी वो यहाँ पे खा लेता है, इसलिए कि यहाँ एक अनुशासन है। जीवन में जब अनुशासन होगा, डिसिप्लिन होगी, तो सब कुछ अपने आप आ जाएगा। और इस अनुशासन की शिक्षा देने के लिए टीचर होते हैं। हमें गर्व होता है कि टीचर भी हमारे पूरे जी जान से कार्य करते हैं। अभी एक टीचर का हमारे यूपी पुलिस का जो कंप्यूटर के कुछ पद थे उस पर चयन हुआ है। एक टीचर हमारी जो अभी बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाती थी, उनका पीसीएस प्री क्वालिफाई किया। उन्होंने कहा अगले महीने से हमें छुट्टी चाहिए मेंस की तैयारी करने के लिए। तो हम लोग हमेशा उनको बढ़ावा देते हैं कि जब ये बढ़ेंगे, ये जीवन में एक लक्ष्य को पा सकेंगे, तो इनके बच्चे भी पा सकेंगे। और बच्चे जब विद्यालय में आते हैं तो बिल्कुल मदरली ट्रीटमेंट उनका टीचर करते हैं। कभी भी उनको पनिश करते हैं तो इसलिए नहीं करते हैं कि बच्चे से कोई वैर है, बल्कि उनको अनुशासन में रखने के लिए करते हैं। कभी भी ऐसी कोई शिकायत बच्चा करे तो आप आकर के ज़रूर पूछिए कि क्या किया था, उसने कोई गलती की होगी, उसको सुधारना ज़रूरी है। अगर नहीं सुधारा जाएगा तो बच्चा गलत राह पकड़ लेगा। तो ये सारी चीज़ें देख के बड़ा खुशी हुई। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1, 2, 3 गणित के हिसाब से पहली संख्या हैं, और बच्चे के जीवन की भी पहली यह इबारत है। और ये फुलवारी के वो फूल हैं जो कहते हैं कि भगवान को भी प्यारे लगते हैं। ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। तो इन प्यारे बच्चों के मुंह से इतनी ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें
सामने APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, जिनको हम लोग यहाँ रोल मॉडल मान के बच्चों को इनकी लिखी हुई कुछ बातें हर रोज़ कहते हैं कि पढ़ के तब क्लास में जाओ। नीचे लिखा हुआ है कि युवाओं को संदेश है कि कुछ अलग तरीके से सोचें, रूटीन में ना सोचें, कुछ नया करने का प्रयत्न करें, कोशिश करें और हमेशा अपना रास्ता खुद बनाएं और उसको हासिल करें जिसको लोग असंभव कहते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट भी कहा करता था, इम्पॉसिबल इज ए वर्ड फाइंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। असंभव एक ऐसा शब्द है जो मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है, क्योंकि दुनिया में जो जो हम सब ने नहीं सोचा था, प्राचीन लोगों ने नहीं सोचा था, वो सारी चीज़ें आज हो रही हैं। और आज जो चीज़ें हो रही हैं, कहते हैं कि सदियों पहले वो सारी चीज़ें हो चुकी थी। हम उसको रिपीट करते हैं क्योंकि साइकिल के पहिए की तरह संसार चलता है और ये बच्चे भी उसी तरह से प्रगति करते हैं। आप भी कभी बच्चे थे, हम भी कभी बच्चे थे और ये बच्चे बड़े होकर के माता पिता बनेंगे, अपने परिवार के एक समाज के कर्णधार बनेंगे। इसीलिए कार्यक्रम रखा जाता है। हम अपनी बात को सम अप करेंगे क्योंकि आपकी आंखें तलाश रही होंगी मंच पे उन बच्चों को जिनको देखने के लिए आप आए हैं, और हम देख रहे हैं कि बच्चे भी जब मंच पे आ रहे हैं तो वो अपने मम्मी पापा को देख कर बहुत अच्छी सी स्माइल दे रहे हैं। जिनके मम्मी पापा नहीं दिख रहे हैं उन बच्चों के चेहरे उदास हो जाते हैं। इसलिए जो आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और कोशिश किया कीजिए कि अपने बच्चों के किसी भी एक्शन को ऑब्जर्व करिए। घर में भी अगर कुछ कर रहे हैं नया तो आप उस पर फोकस करके उसको बकअप करिए कि तुमने कुछ किया। जब एक आपका बकअप उसको बहुत आगे बढ़ा देगा। तो लास्ट में हम यही कहेंगे कि स्टूडेंट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की संकल्पना इसलिए है कि इंसान तो हम सब हैं, व्यक्ति तो हम सब हैं, लेकिन व्यक्तित्व हम सबके पास नहीं है। एवरीबडी इज ए पर्सन बट एवरीबडी इज नॉट हैविंग ए गुड पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी डजंट मीन द फिजिकल पर्सनैलिटी, इट मीन्स द मेंटल पर्सनैलिटी। हम सब व्यक्ति हैं, हम सबके पास शरीर है, मस्तिष्क है, आँखें हैं, दिमाग है, लेकिन हमारे पास उनके इस्तेमाल करने की कला कितनी है यह हमारा व्यक्तित्व होता है। और उसी व्यक्तित्व को निखारने का काम इस कार्यक्रम के जरिए किया जाता है, जिसमें कोई शुल्क नहीं होता है। एक अजीब सी बात देखी होगी आपने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे आज पूरी दुनिया भाग रही है। ये एक नई विधा है जो आने वाले वक्त में शायद आपको आपकी गोद में हर चीज़ को ला के रख देगा। अभी भी मकान ऐसे हैं जहां आप मुंह से बोलिए तो बिजली बंद हो जाती है, पंखा चल जाता है, नाश्ते की ट्रे आ जाती है, रोबोटिक लाइफ होती जा रही है। उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में की तरफ भाग रही इस दुनिया में इन बच्चों ने उस पर बहुत अच्छा शोध किया है, जो कंप्यूटर के प्रोग्राम के जरिए आपको दिखाया है। और लगभग 15 साल तक हम लोग एक बच्चे को देखते हैं। नर्सरी क्लास से आया हुआ बच्चा जब 12वीं में जाता है तो 15 साल इस विद्यालय में गुजारता है। और वो बच्चे जब यूपी बोर्ड में 15वीं 6वीं पोजीशन पाते हैं, 3री पोजीशन पाते हैं, 8वीं पोजीशन पाते हैं, तो लोग शहर में जो बड़े बड़े बैनर्स हैं वो ढूंढा करते हैं कि विद्यालय है कहाँ, क्या है इसमें। और कई बार लोग आते हैं हमारी टेक्नोलॉजी देखने, लेकिन यह टेक्नोलॉजी ज्ञान की टेक्नोलॉजी है, इसकी नकल नहीं की जा सकती है। ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जिसको कभी न कॉपी किया जा सकता है, न चुराया जा सकता है, न इसको राजा ले सकता है। संस्कृत में एक श्लोक है, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धति एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। जितना खर्च करिए ये उतना ही बढ़ता है। विद्या का धन सारे धनों में सबसे प्रधान धन है। तो अंत में हम इस बात से ख़त्म करेंगे कि व्यक्ति को, बच्चे को एक व्यक्तित्व देने का काम यह कार्यक्रम कर रहा है। और आप लोग थोड़ा सहयोग ये किया कीजिए कि जब भी बच्चे का प्रोग्राम हो तो उसको घर पे पूरा रिहर्सल कराया कीजिए। आप देख रहे होंगे कुछ बच्चे आकर के थोड़ा नर्वस से हो जा रहे थे, कुछ बच्चे बड़े स्माइलिंग बोल्डली जंप करते हुए आ रहे थे, अपनी बात को कह के जा रहे थे। ये बात नहीं कह रहे थे, ये जिंदगी की एक लंबी छलांग लगा रहे थे। और आप देखेंगे कि इतिहास इन बच्चों को याद रखेगा। और इन्हीं में से बहुत सारे बच्चे कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, बड़ी बड़ी स्टेटस को होल्ड करेंगे। और यही आपका भी सपना है, यही हमारा भी सपना है। ईश्वर इस सपने को पूरा करे, यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।